हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर या एटमॉस्फेयर लेयर्स को लेके आए हैं। जैसा आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि हम अपने एटमॉस्फेयर को समझें तो उसमें क्या देखते हैं कि एक हाइट के बाद उसमें कुछ घटनाओं में या वहाँ की चीज़ों में कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है। इसी आधार पर हमारे एटमॉस्फेयर को लगभग 5 जोनों में डिवाइड किया गया है या 5 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी लेयर? जो हमारे अर्थ के सरफेस के जो सबसे नज़दीक वाला जो पार्ट है या जो पहली लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर। फिर इसके ऊपर हमारी कौन सी लेयर में मिलती है? मेसोस्फियर। और उससे ऊपर थर्मोस्फियर और लास्ट में एक्सोस्फियर। लास्ट जो लेयर है इसके बारे में तो कोई अभी साइंटिस्टों ने भी एकदम क्लियर नहीं बताते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। बात हाइट की आई है तो हम देखते हैं जिस जोन में हम लोग रहते हैं, या हम कहें कि जो जोन हमारे अर्थ पर सरफेस के पहला जो भाग है और इस जो भाग है इसकी हाइट क्या होती है हम देखते हैं। तो इसकी हाइट जो हमारी अर्थ का जो इक्वेटर लाइन होती है वहां पर इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है लगभग कितनी होती है? 18 किलोमीटर। और हमारे अर्थ का जो पोल वाला पार्ट होता है वहां पर इसकी हाइट कितनी हो जाती है? 8 किलोमीटर। क्योंकि यहां पर हम क्या देखते हैं कि इक्वेटर लाइन पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, या हम कहें टेम्परेचर अधिक पाए जाने से यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन ज़्यादा साल के मैक्सिमम टाइम रहती है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पर ये हमारी इसकी हाइट बढ़ जाती है। पर ग्लोब में आपकी तरह मालूम है जो अर्थ के ग्लोब का जो पोल वाला पार्ट होता है उन पोल्स एरियाज में क्या होता है? हाई प्रेशर पाया जाता है, इसलिए इसका विस्तार कम हो जाता है। तो पोल्स पर तो इसकी हाइट 8 किलोमीटर रहती है इस जोन की, पर इक्वेटर लाइन पर इसकी हाइट कितनी हो जाती है? मैक्सिमम 18 किलोमीटर। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जो 18 किलोमीटर की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कहां पर होती है? इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। और जो इसकी मिनिमम हाइट होती है वो होती है अर्थ के पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, एक साइड नॉर्थ पोल हो जाएगा, दूसरी साइड साउथ पोल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगी 8 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसके अलावा मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, अचानक से तूफान आना, आंधी आना, बारिश होना, बिजली का चमकना, इस टाइप की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हमारी इसी ट्रोपोस्फियर जोन में ही होती हैं। चीज को ध्यान रखना कि मौसम संबंधी कोई भी घटना आपसे एग्जामिनर पूछता है तो वो हमको कहां मिलेंगी? हमारे पहले ही जोन में ट्रोपोस्फियर पार्ट में ही आप देखेंगे बादल भी आएंगी, बारिश भी होगी, बिजली भी चमकेगी, तेज हवाएं, आंधियां भी चलेंगी। ये सारी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी हमारे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। चीज क्लियर है? यही पे बेटा थोड़ा समझना होगा कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर पार्ट होता है, इसी ट्रोपोस्फियर पार्ट के जो अपर वाला एरिया होता है यहीं पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। इसी वाले पार्ट में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। इन बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं इनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? जेट स्ट्रीम। ये भी ध्यान रखना, जेट स्ट्रीम जो घटना होती है वो भी हमारी ट्रोपोस्फियर जोन में ही जो सबसे अपर पार्ट होता है यहीं पर सबसे तेज हवाएं जो वायुमंडल की देखी जाती हैं वो यहीं पर घटित होती हैं और उनको बोला जाता है जेट स्ट्रीम। ठीक है। इसके अलावा जो ट्रोपोस्फियर पार्ट है, जोन है, यहां पर में एक प्रमुख घटना और देखते हैं क्या कि इस जोन में जैसे जैसे हम लोग हाइट में जाते हैं टेम्परेचर हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। आप प्रैक्टिकली रूप में देखेंगे, हम लोग जिस लोकेशन में बैठे हैं उस लोकेशन से हम यदि माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पे हमको टेम्परेचर कैसा मिलता है? कम मिलता है। ठीक है, प्रेशर भी कम मिलेगा और टेम्परेचर भी कम मिलेगा। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर को ध्यान रखना है कि ट्रोपोस्फियर जोन में हम जितना हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर उसी हिसाब से कम होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड जोन है स्ट्रेटोस्फियर, इसमें क्या होगा? जो पहले वाले जोन की टेम्परेचर वाली घटना थी जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा।
क्या होगा, यहां पर हम हाइट में बढ़ेंगे तो यहां पर टेम्परेचर भी और ज्यादा इंक्रीज होगा। कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसकी जो हाइट होती है लगभग सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है हमको, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या होगी, जैसे जैसे ये हाइट में हम ऊपर बढ़ेंगे इसमें टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। पर इस जोन की सबसे मेन विशेषताओं में से एक है क्या, कि इसी जोन में जब हम ट्रोपोस्फीयर को क्रॉस कर जाते हैं तो ट्रोपोस्फीयर में हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग हाइट में बढ़ रहे थे टेम्परेचर हमारा कम हो रहा था, पर जैसे ही हम ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाएंगे तो वैसे ही क्या होता है, ये टेम्परेचर जो कम होने की जो उसकी स्पीड थी वो वहां पर रुक जाती है। और जैसे ही हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं ये हाइट के साथ इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कहां से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, इसके लिए साइंटिस्टों ने ये बताया है कि लगभग 20 किलोमीटर की हाइट से लेकर 35 किलोमीटर यानी 20 to 35 किलोमीटर की हाइट पर क्या मिलता है, ओजोन लेयर मिलती है हमको। क्या मिलती है, ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है O3 लेयर, ओजोन लेयर मिलती है। और ये ओजोन लेयर करती क्या है, जो सन से आने वाली एक हार्मफुल वेव होती है, अल्ट्रावायलेट वेव, उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, रोक लेती है और उसको अर्थ पर आने से रोक लेती है, जिससे अर्थ पर क्या होता है कि लोगों को दिक्कतें नहीं आती हैं और टेम्परेचर भी इंक्रीज अधिक नहीं होता है। दोनों चीजें ध्यान रखना। स्किन रिलेटेड जो सन रेस से जो वहां प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर हमको किससे होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से ही होती हैं, यहां तक कि इसमें स्किन कैंसर तक जैसे होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यदि ये ओजोन लेयर ना होती तो ये सनरेज डायरेक्ट अर्थ पर आती और ये दिक्कत क्रिएट करती। पर ओजोन लेयर होने की वजह से बेटा क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाती हैं। और इसके अलावा आपने सुन भी रखा होगा कि इन्हीं ओजोन लेयर में होल हो गया है, जिसकी वजह से क्या होती है, कुछ जगहों पर ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आती हैं। तो ये ओजोन लेयर में होल कहां पर हुआ है, ये ओजोन लेयर में होल है आपका अंटार्कटिका क्षेत्र में। ठीक है, अंटार्कटिका क्षेत्र में होल होने की वजह से वहां पर सनरेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है और जो ट्रोपोस्फीयर है इसके बीच में थोड़ा सा 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र पाया जाता है, तो उसी क्षेत्र में क्या होता है, एरोप्लेन वहीं पर उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उससे नीचे वाले पार्ट में मैंने जैसे बताया कि वहां पर बहुत तेज चलने वाली हवाएं होती हैं, जेट स्ट्रीम होती हैं, तो उन कंडीशन में एरोप्लेन नहीं उड़ सकते हैं। पर इससे थोड़ा सा ऊपर और ओजोन लेयर के नीचे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस गैप होता है उसी में हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं भी नहीं है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं सारी नीचे होनी है और यहाँ पर तेज हवाएं भी नहीं है। ऊपर ओजोन लेयर है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का, वहीं पर एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, और ये 50 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम 50 किलोमीटर हाइट से और ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा अगला जोन मिल जाता है मेसोस्फीयर। ठीक है, इस जोन की क्या विशेषता होती है कि आप देखेंगे यहां पर टेम्परेचर, पहले वाले जोन में टेम्परेचर क्या हो रहा था, हाइट के साथ कम हो रहा था। दूसरे वाले जोन में टेम्परेचर क्या हो रहा था, हाइट के साथ बढ़ रहा था। और तीसरे वाले जोन में क्या होगा, एक बार हाइट के साथ फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस जोन में की सबसे मेन विशेषता यही है कि यहां पर अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है और इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर। तो इस मेसोस्फीयर की अधिकतम मैक्सिमम हाइट पर टेम्परेचर कितना हमको देखा मिलता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखना, मेसोस्फीयर की अधिकतम हाइट पर ही हमको मिनिमम टेम्परेचर मिलता है लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा भी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहां पे मिलता है, तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहां मिलता है, मेसोस्फीयर मिलता है, मेसोस्फीयर जोन में मिलता है आपको। ठीक है, इस जोन की एक और प्रमुख विशेषता क्या होती है, जो कॉमेट्स होते हैं तो जब वो इस वाले एरिया में आते हैं, मेसोस्फीयर क्षेत्र में आते हैं, तो यहां पर इनमें क्या होती है, आग लग जाती है। मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है, आप लोग समझेंगे इस चीज को।
कोमेट्स हम लोगों के यहाँ जब आते हैं, हमारे वातावरण में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो जब वो थर्मोस्फेयर मतलब इससे ऊपर वाले जोन में होते हैं, तब इनमें क्या होती है, आग लगती है, मतलब मगर उसमें लाइट उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है। ठीक है, तो उसमें क्या हो, चमक उत्पन्न हो जाती है सिर्फ। पर यदि एग्जामिनर ये पूछता है कि किस लेयर में जाकर इन कमोड्स में आग लगती है, दूर से हमको आग लगती हुई दिखते हैं, तो वो कौन सा पार्ट होगा हमारा मेसोस्फीयर में। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस रखना। यदि सिर्फ एग्जामिनर आपसे लाइट पूछ रहा है, तो लाइट उत्पन्न हो जाती है हमारे थर्मोस्फीयर पार्ट में ही। ठीक है, पर उन कमेट्स में आग कहां लग जाती है, तो मेसोस्फीयर में जो जोन होता है उसमें आग लग जाती है। और यहीं पर इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, यहीं पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर भी हमको मिलता है। इससे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा अगला जोन शुरू हो जाता है थर्मोस्फीयर। नाम से ही क्लियर है कि यहां पर एक बार टेम्परेचर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है 640 किलोमीटर की, यहां पर हमको टेम्परेचर कितना मिलता है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। समझना इस चीज को, 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको कहां मिलता है, थर्मोस्फीयर जोन के जो सबसे अपर वाला पार्ट है वहां पर मिलता है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैं प्लस का सिंबल लगा दे रहा हूं जिससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक बार टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। पर इस जोन की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है, आयनो जोन या आयनो लेयर। बेटा ये आयन लेयर ना होती तो अर्थ पर कभी भी आपके वायरलेस सेट या उसी से रिलेटेड आपके बेतार के तार, जो पहले चलता था टेलीग्राम, ठीक है, इसके अलावा थोड़े बहुत हमारे जो सैटेलाइट थे, जो मोबाइल फोन थे शुरुआती दौर के, जो टेक्नोलॉजी थी वो कभी चल ही ना पाते। क्योंकि होता क्या है, जो अर्थ से वेव्स चलती हैं वो इन्हीं लेयर से टकराकर हमारे गंतव्य तक पहुंच जाती हैं, अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, कॉमनली हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की लेयर, टोटल लेयर जो आज साइंटिस्ट हमको बता चुके हैं वो 5 टाइप की बता चुके हैं। पर जो कॉमन लेयर है वो 3 ही हैं। कौन कौन सी, डी लेयर, ई लेयर एंड एफ लेयर। ठीक है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। तो इसमें जो हमारी वेव्स की लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट वेव होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर वापस आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले बता दिया है कि यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलता है हमको। जैसे जैसे हम हाइट में इस जोन में जाते हैं टेम्परेचर हमें बढ़ता जाता है, और मैक्सिमम हाइट पर इसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने और बताया था जो हमारे कोमेट्स होते हैं वो इसी जोन में जब एंटर करते हैं तब वो चमकना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो हिस्सा है बेटा, इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया है कि ये कहां तक फैला हुआ है एक्सोस्फीयर। पर नॉर्मल समझाने के लिए, ये समझने के लिए मैंने यहां पर एक नंबर लिख दिया है 10,000 किलोमीटर। ठीक है, पर इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है ये कोई आज तक नहीं बता पाया है। ठीक है, और यहां पर हमको क्या होता है, यहां पर गैसें की डेंसिटी एकदम खत्म हो जाती है, यहाँ वातावरण नाम की चीज खत्म हो जाती है, विरल हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और उसकी जो समस्थानिक गैसें हैं, ड्यूटेरियम और अदर्स, वही है यहाँ पर सिर्फ मिलती हैं, और हमको अदर गैस भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी टेम्परेचर कैसा होता है, कम होने लगता है। चीज क्लियर है। यहाँ पर एक चीज और समझना कि जितना हम सरफेस के नजदीक होते हैं, शुरुआत से मैं बता रहा हूं, ये लेयर हो गई आप लोगों की, जितना हम सरफेस के नजदीक होते हैं एयर की डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे ये एयर डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाएगी, या इसी को हम बोले प्रेशर कम होता जाएगा। क्योंकि जो भारी गैसें होंगी, हैवी गैसें होंगी, वो हैवी होने की वजह से सरफेस के नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगी। ठीक, इसलिए वहां पर क्या होगा, डेंसिटी, यदि इन गैसों की डेंसिटी पूछी जाएगी, विंड की डेंसिटी पूछी जाएगी तो वो बढ़ती चली जाएगी। कहां पर, जितना हम सरफेस के नजदीक आते जाएंगे, और सरफेस से जितना हम ऊपर चलते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, ये डेंसिटी कम होती चली जाएगी। चीज क्लियर है। यहां पर एक चीज और समझना कि हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर का लगभग 32 किलोमीटर की हाइट तक ही
हमारा एनवायरमेंट का 99% हिस्सा हमको मिल जाता है। 32 किलोमीटर की हाइट तक ही हमारे एनवायरमेंट का 99% हिस्सा हमको मिल जाता है। जो मैक्सिमम गैसें जो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई हैं, वो हमको उसका 99% हिस्सा कहां तक मिल जाता है? मात्र 32 किलोमीटर की हाइट पे मिल जाता है, 32 किलोमीटर की हाइट पे मिल जाता है। चीज क्लियर है बेटा? आप लोग इस वीडियो को रिवीजन करेंगे, और यदि इसमें कोई भी डाउट्स या कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक पर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।